तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए थे, अब मेरी मर्जी के बिना जा नहीं पाओगे। फाइनल रेट 2 लाख। $2 लाख से ज्यादा मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा, समझे? $2 लाख मतलब 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए? आप चिंता मत कीजिए, हम दादी माँ को मना लेंगे। हाँ। शर्मा, सर 2 लाख रुपए एडवांस दे दो। सर, आज अष्टमी है, कल नवमी है। अष्टमी में ही सारे शुभ कार्य करने चाहिए। इन्हें आज ही पूरा पेमेंट कर दीजिए ना। शर्मा, देखिए सर, जब इन्हें पूरा पेमेंट हमें नहीं करना है तो 1 लाख रुपए एडवांस में दो और ये डील पक्की कर लो। 2 लाख देने की क्या जरूरत है? शर्मा, जितना कहा है उतना करो। थैंक यू सर। ए, जरा चेकबुक देना। ये बकरा बनाया। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ आने से मना करती थी। जाओ। ठीक है, मैं कल आऊंगा। अरे भरत भाई, इनको 2 लाख रुपए दे दो। उनको टोकन दे दीजिए। टोकन की जरूरत नहीं है, ये रजाक साहब का चेक है। हमारे बैंक के वीआईपी कस्टमर हैं। तुम इतनी फिक्र मत करो, पैसे दे दो। उस वकील का डर लग रहा था, पर वो तो गधा ने की। गधे की है। वो गधा यही खड़ा है। यहाँ क्या कर रहे हैं सर? वो जमीन किस रेट में बेची? मार्केट रेट से सर। और मेरा कमीशन? वो तो आपको मिल चुका ना। वो तो पेपर चेक करने की फीस थी बस। और कमीशन वो तो मैं तुमसे ही लूंगा ना, तुम्हारी मदद जो की थी। कैसे पैसे? आपने हमारी क्या मदद की? पेपर में जो मैटर लिखा था वो ओरिजिनल था। मगर पेपर डुप्लीकेट थे। सर, क्या सिंक में रिएक्ट करते हो? आपने रजाक साहब से झूठ क्यों बोला? 2 हफ्ते बाद रिटायर्ड होने वाला हूँ। रजाक साहब दुबई जा रहे हैं, 6 महीने तक आएंगे नहीं। रिटायरमेंट के बाद मैं एक शांत जगह बाकी की जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरे सीनियर ने कहा था कि जब तक कुर्सी पर बैठे हो, जितना कमा सकते हो कमा लो, क्योंकि कुर्सी से उतरने के बाद तुम्हें कुत्ता भी नहीं पूछेगा। लाओ मेरा हिस्सा दे दो। 2 लाख काफी है, फिलहाल काम हो जाएगा। बाकी 4 लाख डील होने के बाद। भूल मत जाना। टाटा टाटा बाय बाय। तूने उसे पैसे क्यों दिए? लेने दे यार, बाबा जी का घंटा भी नहीं देंगे उसको। बाकी के 98 लाख हमसे दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। हाँ यार, लेकिन वो चल यार। जब बात करोड़ों कमाने की ओर पर ध्यान नहीं देते, चल चल। हफ्ता निकाल, मंजीत सिंह आ गया। निकाल। ये लीजिए सब्जी। मामू, अबे मेरा पैसा गिरा दिया। भाई, ये तो वही है। वही है, चल पकड़। क्या कर रहा है आगे वो लोग? किधर जा रहा है? रुक जाओ। अबे लौट। तू चला तेरे। भगा भगा। रोक। चल जल्दी। अबे साइकिल में जैकी चैन। अरे रुक जा। रुको भाई, मेरे पास एक बढ़िया सा प्लान है। ये दोनों चूसली उस वाली पतली गली से निकलेंगे और हम इस वाली पतली गली से निकल के उन दोनों का जूस निकाल लेंगे। दोनों को पकड़ के गन्ने की तरह चूस डालेंगे। आइडिया ना? तू आगे चल, मैं पीछे सामने आया। स्लो चला। पीछे के टायर में हवा नहीं है, स्लो चला। रुक। साले ऊपर वाला करे तेरी बाइक पंचर हो जाए। वो वाली नहीं, ये वाली गली। यार अपने पीछे। जल्दी जल्दी आ। वो बैग दे मुझे, बैग। अरे क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा है? जल्दी चल, भाग जाएंगे वो। चल भगाना भाई। रुक जाओ। रुक। अरे रुक जाओ। अरे चोर, रुक। अरे उस साइड पे होंगे। रुक जाओ। सॉरी मामा। गिरी। फिर मिलेंगे।
साले तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, चाहे तू धरती में छुप या आसमान में, खींच के बाहर निकाल के सूली पे लटकाऊंगा। उस दिन भी तू मेरे हाथ से बच गया, लेकिन तू मेरे को जानता नहीं, मैं दुनिया को हिला के रख सकता हूँ। अपने आप को ढेर शाना समझता है ना, लेकिन मैं तेरा बाप हूँ। तू दुनिया को चूना लगाता है, लेकिन मैं तेरे को चूना लगाऊंगा। तेरे घर के अंदर घुस के तेरे को मारा नहीं तो मेरा नाम मंजीत सिंह नहीं। समझा क्या तू? और तेरे साथ जो तेरा पार्टनर है ना, ए हट बे, उसकी भी वाट लगाऊंगा। ए हटना, अबे शान है, अबे दूं क्या कान के नीचे। सर अभी वो सर, हम तो बस राइट की गली से भगवान को गाली देता है साले। भगवान को चल, चल। लगे सर। अरे जल्दी बैग चेक कर। हमें इसमें सिर्फ रद्दी है। क्या बोल रहा है? मेरे को दे। अरे पैसा कहाँ गया? अरे साला ये पेपर का है? ये बैग तो पकड़। साला चिंदी सा पेपर के लिए पीछे पड़े ये लोग। मिला कुछ नहीं, 50 का पेट्रोल चला गया। सोचा था आज के खंबे का बंदोबस्त हो जाएगा। रुक, नहीं, इसकी तो रुक जा। समझ नहीं आता अब क्या करेंगे। 69। क्या? कुछ नहीं। समझ नहीं आता अब क्या करेंगे। 76। ये 76 क्या है? तुम ये बात अब तक 76 बार कह चुके हो। ये कोई मजाक का वक्त नहीं है रवि। मैं मजाक नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, इसलिए बैठे बैठे गिनता रहा। सोचा था इस डील की वजह से मैं अपने पिता को जेल से छुड़वा लूंगा। मैंने भी क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन सब पे पानी फिर गया। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? काका से मिलते हैं, एक बार फिर डुप्लीकेट पेपर्स बनवाएंगे। नहीं हो सकता, इस वक्त तो हॉस्पिटल में बीमार पड़ा हुआ है। इस कंडीशन में वो ओरिजिनल बनाएगा तो भी डुप्लीकेट लगेगा। तो इस शहर से भाग चलते हैं। क्या कहा? क्या कर रहा है? दरवाजा बंद। तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए थे, अब मेरी मर्जी के बिना जा नहीं पाओगे। वो रजाक पैसे देने ही वाला था। हाँ, इसे कहते हैं हाथ तो आया लेकिन मुंह नहीं लग पाया। अब हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला है शहर से भाग जाना और दूसरा है शहर से भाग जाना। तीसरा भी शहर से भाग जाना ही है। आइडिया 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 ओरिजिनल पेपर्स दे देते हैं। दिमाग खराब हुआ है? वो काका की बहन के पास रखें, और हम नहीं जानते कि वो कहाँ रहती है। वैसे मेरे पास एक जेरोक्स है, उसका पता इसमें जरूर लिखा होगा। देखो, एक लोचा लग रहा है। लोचा तो सोचना पड़ेगा। प्लीज सीरियसली सुन। हाँ बोलना। क्या काका की बहन हमें पेपर्स दे देगी? अगर मांगने पर पेपर्स दे दिए तो उसे कुछ पैसे दे देंगे। अगर ज्यादा शानी बनी तो फेस पर पंच मारेंगे और पेपर्स लेकर छू हो जाएंगे। अरे भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्या आप चामुंडेश्वरी देवी का घर जानते हैं? हाँ जानता हूँ। हाँ, क्या आदमी है? जानता है लेकिन बताया क्यों नहीं? सही तो किया, तूने उससे पूछा घर पता है नहीं, उसने हाँ कहा और चला गया। सही तरह से पूछेगा तो सही जवाब मिल पाएगा। हाँ ठीक है, चल भाई पीछे पीछे आ। ठीक है साहब। एक मिनट रुकिए, ये चामुंडेश्वरी देवी का घर कहाँ पर होगा? आप चामुंडेश्वरी जी से मिलने आए जी। हैं? मतलब आप उनके दूर के या पास के रिश्तेदार हो? हाँ। उनके रिश्तेदार हो तो मेरे भी रिश्तेदार हुए ना। उनका घर हमारे लिए एक मंदिर की तरह है, बिल्कुल स्वर्ग है। जैसे स्वर्ग पिक्चर में राजेश खन्ना के घर में झगड़े होने के बावजूद भी शांति थी, घर एक मंदिर में मिथुन अपनी माँ को देवी मानता था। चामुंडेश्वरी जी भी हमारे लिए एक देवी है और हम चलते फिरते भक्त हैं। यूँ समझ लो कि हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस उनकी दहलीज पर एक नारियल फोड़ दे तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, कसम से। चामुंडेश्वरी जी का घर जानते हो भाइयों, धन्य भाग हमारे जो उनका जन्म हमारे गांव में हुआ। एक मिनट, ये बिजली का खंभा देख रहे हो? ये उन्हीं की वजह से लगा है। पहले यहाँ सड़कें कीचड़ के अंदर हुआ करती थी, बच्चों को स्कूल में मुंह काला करके जाना पड़ता था। समझ में नहीं आता था अपने बच्चे हैं कि पड़ोसी के। नहीं गलत मत समझना, इतना कीचड़ होता था कि इंसान के बच्चे चिंपांजी के बच्चे लगते थे, कसम से।
लेकिन उनकी दुआ से ये काम अब जन्नत बन गया है। वो सब छोड़, पहले तू घर बता। आपको बताया तो, वो हमारे लिए देवी है, मुंबई की महालक्ष्मी है, जम्मू कश्मीर की वैष्णो देवी है। चाहे किसी भी देवी की बात कर लो, उसमें उन सब की छवि है। आप कुछ पूछ रहे थे? चामुंडेश्वरी देवी का घर। अच्छा, चामुंडेश्वरी जी का घर पूछ रहे हो? तो पहले क्यों नहीं पूछा यार, यही सामने तो है। फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। ये उनका घर है। दिखने में तो घर बिल्कुल मंदिर जैसा लगता है, पर काका जैसे पापी ने इस परिवार में जन्म कैसे लिया? तुम्हारी तरह। कुछ बोला? अब कुछ नहीं। कोई है? हाँ, आया। एक्सक्यूज मी। किससे मिलना है? चामुंडेश्वरी जी घर पे हैं। क्या काम है? उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं उन्हें बताता हूँ। शायद वो पूजा कर रही हैं। क्या हुआ? इस तरह रो क्यों रहे हो? वो सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, मेरी भी नाती है। मुझे भी उसकी शादी की चिंता है। लड़के वालों ने 30 लाख का दहेज मांगा है तो क्या हुआ? हम जैसे तैसे उसका इंतजाम कर देंगे। शक्ल से तो काफी अच्छे खानदान की लगती है। मुझे नहीं लगता कि ये पेपर्स देने में कोई नौटंकी करेगी। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। नमस्ते। बोलो, क्या काम है? मेरा नाम प्रशांत है। मेरा नाम विनोद। मैं चामुंडेश्वरी। शारदा कॉलोनी में वो 500 गज का प्लॉट आपका है ना? कितनी बार कह चुकी हूँ, मुझे वो जमीन नहीं बेचनी है। उससे मेरे पति की यादें जुड़ी हुई हैं। एक बार फिर सोचिए मैडम। एक बार कहा समझ में नहीं आया। हेलो। नमस्ते चामुंडेश्वरी बहन, भट्टाचार्य बोल रहा हूँ। क्या हुआ भट्टाचार्य? बहन जी, लड़के वालों का फिर से फोन आया था। कह रहे थे अगर 30 लाख रुपए नहीं है तो इस शादी वादी भूल जाओ। लड़के वालों से कह दो हमें सारी शर्तें मंजूर हैं। बहन जी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। उस जमीन के तुम कितने दे सकते हो? आजकल रियल एस्टेट के दाम काफी घट गए हैं ना। घुमा फिरा के बात मत करो। तो फिर आप ही बताइए। पूरे 30। 30,000? क्या कहा? 30,000? 30,000 नहीं, 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए? हाँ, रियल एस्टेट का दाम काफी बढ़ गया है ना। क्या कह रही हैं आप? वही जो तुम सुन रहे हो। ठीक लगता है तो बोलो, और मुझे कैश चाहिए। सोच के बता दो। यार ये मामला नहीं जमने वाला। और कोई चारा नहीं है। इसे 30 लाख देने के बाद हमारे पास 70 लाख तो बचेंगे ना। लेकिन हाँ, तो हम आपको 30 लाख देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पेपर्स कहाँ हैं? उन्हें मैं तकिए के नीचे रखती हूँ। पैसे मिलते ही मैं तुम्हें पेपर्स दे दूंगी। ठीक है मैडम, नमस्ते। चल 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 निकल। चरण जी दीदी, छोटू चिंटू को खाने के लिए बुला लो। ठीक है दीदी। छोटू चिंटू, छोटू चिंटू, चलो घर में आ जाओ, खाने का वक्त हो गया। जी अभी आए। हाँ। 30 लाख लाएंगे कहाँ से? 30 लाख की जरूरत नहीं है। उसने कहा ना वो पेपर्स तकिए के नीचे रखती है। हम रात के अंधेरे में जाएंगे, उस औरत को और उस अंकल को 2-3 कान के नीचे मारेंगे और पेपर्स लेकर वहाँ से रफू चक्कर, समझा ना? और छोटू और चिंटू? उनका क्या, उनको तो बस हाथ दिखाएंगे तो उनकी बैंड के लिए हो जाएगी। बस एक रात की तो बात है, फिर करोड़ों हमारे। दिल्ली या मुंबई? क्या? भाग के कहाँ जाएंगे? क्या? वहाँ देख। चलो भूख लगी है। साइज देख के तो नाम रखना चाहिए। रात का प्रोग्राम कैंसिल दोस्त। हमारे पैसे मिल के रहेंगे। 1 करोड़ में से 30 उस औरत को और 20 काका को देने के बाद भी हमारे पास पैसे बचेंगे। 50 लाख तो हमसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ वो तो ठीक है, कंफर्म। लेकिन उस औरत को देने के लिए 30 लाख हमारे पास आएंगे कहाँ से? 15 लाख हैं और इधर उधर से निकालने पर कम से कम 22 लाख का जुगाड़ तो हो जाएगा। और बाकी के पैसे? तेरे 5 मिला के 27 हुए ना। रिक्शा रोको। अरे ये तो सिर्फ कैलकुलेशन है। चंदू, मैं तेरा प्लान समझ गया। मैं मांगूंगा बाद में। तू मेरे 5 लाख रुपए चुराना चाहता है। अरे मुझे क्या पता था पेपर्स पानी में चले जाएंगे। देख 22 लाख मेरे हैं, 5 तेरे हुए और 3 का हम इंतजाम कर लेंगे। मुझे मेरे पैसे दो। मैं अपने उन 5 लाख में 10 लाख जोड़ के अपने पिता को जेल से छुड़ाना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझसे मेरे वो पैसे छीनना चाहता है। आप लोग बाद में झगड़ लेना, मेरे 7 रुपए दे दो। तू अपने 5 लाख नहीं मिलाएगा और प्रॉफिट में से 30% की बात करेगा। मैं तुझसे 5 लाख इसलिए मांग रहा हूँ ताकि 30 लाख जमा हो सके। चलिए 1 रुपया कम कर देता हूँ, 6 रुपए तो दे दीजिए साहब। नहीं दूंगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तू देगा या नहीं? नहीं दूंगा। क्यों? रिक्शा खाली है क्या? हाँ साहब खाली ही है। तुझे अपने 5 लाख रुपए मिलाने ही होंगे। एक बार मना कर दिया तो कर दिया। पता नहीं मुझे मेरे पैसे मिलेंगे या नहीं। वैसे ये लोग तो लाखों करोड़ों की बातें कर रहे हैं। तुम्हारे पास तो छुट्टे पैसे हैं ना? हाँ है ना। तो ठीक है, टिका लो। देगा या नहीं? आखिरी बार कह रहा हूँ, नहीं दूंगा। आज से मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। हाँ तो जाना। मैं 8 लाख का जुगाड़ करके पूरे 1 करोड़ कमाऊंगा। तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है मुझे। जा। समझ में नहीं आता इस दड़ियल की खोपड़ी में बात क्यों नहीं घुस रही। इसे 1 करोड़ मिलने वाले, जिसमें से 30 लाख एक औरत को देने वाला है। इसके बाद 70 लाख इसके पास बचेंगे। फिर भी ये भिखारी क्यों लगता है? जेब में पैसा नहीं, बातें करोड़ों की।